तो कोई विधाता है, मेरे विवेक को जगा दो, मेरे शुभ कर्मों को जगा दो, मुझे भगवान की तरफ पहुंचा दो, मुझे ईश्वर से मिला दो। मुझे जीना नहीं है, ऐसा जन्म और ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। मैं कसाई योनि में रहकर पाप कर्म नहीं करना चाहता, मैं इस जन्म को भी नहीं चाहता। मुझे सतमार्ग दे विधाता, मुझे सतमार्ग दे। ऐसा कह के कई दिनों तक गंगा के किनारे गिर गया और केवल जल पीता, अन्न नहीं खाता, कहीं जाता नहीं है। घर छोड़ दिया है, माँ बाप को भी छोड़ दिया। हाँ गोविंद, उसकी लगन लग गई भगवान में, उसके विचार भगवान की तरफ बढ़ गए। सवेरे से शाम तक रोता, प्रार्थना करता, गंगा का जल पी के गंगा किनारे रहता। 7 दिन बीते, भगवान कांप गए कि ऐसी कठोर तपस्या है बालक मिलने के लिए कर रहा है। भगवान शालिग्राम बाबा को स्वप्न दिए, ए बाबा उठ। बाबा सपने में जागा, कौन? देखा सामने महाप्रकाश है। उस महाप्रकाश में चक्र सुदर्शन भगवान, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा और पद्म लिए, पायों में पैंजनी, कमलवत चरण को, कमलवत हस्त को देखकर, भगवान के मुखारविंद सुंदर, घुंघराले कुंचित केश और किरीट और मुकुट को देखकर, भगवान के गले में हार है और गले के नीचे छाती पर कौस्तुभ मणि ललट रही है। भगवान के वक्षस्थल पर भृगुलता का चिन्ह है। इस सारे रूप को देखकर आज मानो बाबा धन्य हो गए। उस बालक के कृपा से शालिग्राम मिले और उसी की कृपा से आज भगवान उस बाबा को दर्शन दे रहे। देखो तो सही, जिसके कारण दर्शन हो रहा है उसको तो ही नहीं रहा, बाबा को दर्शन हो गए। बाबा को शालिग्राम की कृपा उतरी। बाबा ने कहा प्रभु कहिए। भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम मेरी इस बटिया को उस बालक को दे आओ। गंगा किनारे घूम रहा है, तड़प रहा है ऐसे इसी जगह पर। वो जगह दिखा दी स्वप्न में भगवान ने और आज्ञा दिया कि जल्द से जल्द कल पहुंचा देना उस बालक को, नहीं तो वो प्राण छोड़ देगा। और उसे सांत्वना देना, उपदेश देना और मेरी भक्ति की बात बता देना। मैं तुम्हें दर्शन देकर कृपा करता हूं। ए भक्त, तू चिंता मत कर, शोक मत कर, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। तुझे दर्शन दिया उसकी कृपा से, इसलिए तू उसे अवश्य में पहुंचा दे मेरी बटिया को। हाँ हाँ, बाबा की आंखों में आंसू है, रोमांच हुआ, हृदय गदगद हुआ। भगवान के दर्शन पाए, कृतकृत्य हो गए, निहाल हो गए। बाबा सवेरे उठे, शालिग्राम की बटिया का पूजन करके एक बढ़िया सी झोली में रखा और लटका कर बाबा चल दिए। अब जा रहे रास्ते में भुजाएं उठाकर रोमांचित हो जाते हैं, हृदय गदगद हो जाते हैं कि मैं उस बालक को पाऊंगा तो उसके चरणों में लौट कर निहाल हो जाऊंगा और यही कहूंगा कि तू धन्य है, धन्य है, तेरे जैसा धरती पर बालक कोई और नहीं है। बाबा जी गए, ढूंढते ढूंढते गंगा के किनारे उस बालक को पाए, चरणों में लौट गए। गंगा के रजे कर्ण में बालक ने कहा महाराज आप? बोले हाँ, मुझे भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि ये बटिया आपको देने के लिए, और ये भी कहा कि उपदेश देना। मैं तुझे उपदेश देता हूं, भगवान तुझे जरूर मिलेंगे। किसी कर्मों के कारण, किसी अपराध के कारण तुझे भगवान नहीं मिल रहे हैं, लेकिन भगवान तुझे देख रहे हैं, तुझे समझ रहे हैं, तुझसे मिलने की चाह है भगवान में, भगवान से तुझे मिलने की ललक है, जरूर तुझसे मिलेंगे। एक काम करना, तू भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर, उस वासुदेव का नाम लेकर जप चालू कर दे। आहा, बाबा ने मंत्र दे दिया, नामकरण कर दिया और जब चालू हो गया। गंगा जल से स्नान करा दिया। बोले किसी भी योनि में पैदा हो, लेकिन जब संतों के संग में जाता है, संत उसकी योनि पलट देते हैं, उसका जन्म पलट देते हैं, उसका कर्म पलट देते हैं और संत भगवान की तरफ लगा देते हैं। चाहे वह शूद्र हो, चाहे वह वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण, चाहे अंत्यज हो, चाहे नीच, चाहे अधम हो, पापी हो, दूषित हो, चाहे वह नारी हो या पुरुष हो या नपुंसक हो, संत जिसको दीक्षा दे देते हैं उसका जन्म बदल जाता है, योनि बदल जाती, इसी शरीर में उसके सारे कर्म भ्रष्ट नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान की तरफ बढ़ जाता है। इसीलिए संतों का मिलन और शास्त्रों का स्वाध्याय जब तक ये बहुत ही उत्तम बताया गया है। जिसको संत मिले हैं, दीक्षा मिली है, भगवान की कृपा से उसका भजन चालू हो गया है, हाँ हाँ, वो निहाल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
भगवान के मिलने में बाधा केवल उसके पूर्व जन्म के कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कर्म यही बाधा देते हैं। देखते जाओ कथा में क्या होता है। अब बाबा रोकर गले मिले हैं उस कसाई के बेटे से। अब वो कसाई नहीं, भक्त है। भक्त की जाति नहीं होती, भक्त का वर्ण और गोत्र नहीं होता, भक्त का कोई योनि नहीं होती, भक्त तो भगवान का होता है। जिस समय उसका भक्त योनि पड़ जाती है, भक्त दीक्षा हो जाती है, वो एकदम निर्मल और शुद्ध हो जाता है। बाबा ने उसे अपने छाती से लगाकर आशीष दिया और बोला, बेटा भाग जा, इस संसार को छोड़ दे, भगवान की तरफ लग जा, सब तेरा संभाल करेंगे। उसने क्या किया, झोली को गले में लटकाया और चल दिया। गंगा के किनारे 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 पटना बिहार होते होते गया पहुंच गया। गया में गयाधिक तीर्थों का दर्शन करके, फल्गु का स्नान करके भगवान के चरणों में लोटपोट हुआ। ऐसे ही मांगते खाते चलता गया। गया से ब्राह्मणों और साधुओं की टोली जगन्नाथपुरी जा रही थी। जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन करने सावन भादो महीने में जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रहा। हाँ, गोविंद कथा कहती है, उसने देखा कि मेरे को भगवान का रास्ता मिल गया, भगवान के भक्त मिल गए, इनके पीछे पीछे चलूंगा। सभी कीर्तन कर रहे हैं और भजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने, साधुओं ने देखा ये लड़का तो देखो कपड़े मुसलमान के पहना है, ये लगता है कसाई का बच्चा है। उससे पूछा गया, तू हमारी टोली में चल रहा है, कीर्तन भजन गा रहा है, नाच रहा है, और तू भगवान शालिग्राम की बटिया लिया है, तू भगत भी दिखता है लेकिन ठगत भी दिखता है, तेरी योनि तो कसाई की लगती है, सच सच बता तू कौन से जाति में जन्म लिया? भोला भाला सदन ने कह दिया, मैं कसाई का बेटा हूं, पर मैं कसाई का काम छोड़ दिया हूं। करुणा करके रोने लगा, चरणों में संतों के गिर पड़ा, लौट गया। लेकिन जो अंधा धुंध भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, विवेक नहीं है, उन्होंने ठोकर मार दी। बोले तू मुसलमान है, तुझे भक्ति करने का अधिकार नहीं है, तेरी योनि गलत है, जब तू इतर योनि में आएगा ब्राह्मण आदि में तब तुझे हम शामिल करेंगे, तू हट जा। ठोकर मार के हटा दिया गया। कोई बात नहीं, भगवान तो सब देखते हैं, माना अपमान सब करते। आज भक्त ने सोचा चलो भगवान तेरी मर्जी है, शालिग्राम को लेकर गले में लटका कर कीर्तन करता भजन करता जा रहा था। एक गांव में पहुंचा, उस गांव में प्यासा भूखा जा रहा था। गांव में एक कुआं था, गांव के बाहर सारी सखियां जो थी दिन भर तो काम करती, जब संध्या का समय होता अपने बड़े बड़े मटके घड़े अपने हंडे लेकर बाल्टियां तगाड़ी लेकर पहुंच जाती थी। कुएं पे शीतल जल भरती थी, माइयां घूंघट वाली मर्यादित थी, सभी एक एक करके कुएं पे आती अपनी अपनी रस्सी लेकर, कुएं से पानी काटती और एक दूसरे से वार्ता करती, क्योंकि घर में मर्यादा होती, किसी से मिलने नहीं पाती। एक सखी दूसरे सखी से कहती है बड़े हंस मुस्कुराकर, और सुनाओ तुम्हारी सासू जी ठीक है, आज कुछ हुआ तो नहीं? आज तो मेरी सासू ने ऐसा कहा, मेरे देवर ने ऐसा कहा, मेरे पति देव ने ऐसा कहा, आज मेरे भैया आए हैं, उसके घर मेहमान आए। यानी दिन भर की जो चर्चा होती वो कुएं के पनघट पे सब सखिया कर लेती। कोई माजने के बहाने, हंडे के बहाने घंटों भर माजती, मठुरा मठुरा कर साफ करके और पानी भरती। इस तरह से घंटे 2 घंटे तक उस जलाशय पर, पनघट पर आपस की चर्चा, हंसी मजाक सब करती। यानी मानो 1 घंटा पानी भरने के बहाने मानो उनको स्वतंत्रता मिल गई है। घर से, सासू से, ससुर से, परिवार से, चूल्हे चौके से छुट्टी मिली है। सारी सखियां जो बड़ी छोटी थी मुस्कुरा मुस्कुरा कर पानी भरती, समाचार एक दूसरे का आदान प्रदान करती। तुम्हारी ननद का कैसे है, उनको बच्चा होने वाला था, उनका बच्चा कैसे है, उनकी सगाई होने वाली, उनकी विदाई, सारी चर्चा कर लेती आपस में। उस 1 घंटे में मानो दुनिया ही बदल देती। उसी समय सदन, रोचक कथा है ध्यान देना, उसी समय सदन लटपटाता हुआ, लड़खड़ाता हुआ कुएं के पास पहुंचा। हलक सूखा हुआ था, हाथ दोनों आगे बढ़ाया, सस से करा पानी पिलाओ। उसकी दशा देखकर कोई हट करती, कोई बोलती अरे ये कहां से आया, अरे बहन राम राम, इसकी तरफ तो देखने का मन नहीं होता। वो कहता क्यों नहीं, तेरा देवर है। वो कहे हट, तेरा भैया होगा। वो कहे हट,
ये है, एक ब्राह्मणी थी, बड़ी सीधी सादी भोली थी। उसका जो विवाह हुआ था एक अधेड़ उम्र के ब्राह्मण से हुआ था, और ब्राह्मण खांसी करता, कफ होता, दमा की बीमारी थी, अंदर में टीबी हो गई थी, और ब्राह्मण वो अपने सरसैया पे पड़ा हुआ था, कई वर्ष हो गए लेकिन वो ठीक नहीं होता। ब्राह्मणी का उसके यहाँ जबरी विवाह हो गया था, क्योंकि वो गरीब घर में जन्म ली थी, जाए तो कहाँ विवाह करना था। माँ बाप भी ऐसे ही थे, विवाह कर दिया उस अधेड़ से। वो सोचे कि चलो कुछ भी हो, हमें तो कन्या देना है, दे देते हैं, निर्वाह करना है। बेचारी ब्राह्मणी अपने पति की सेवा करती, गांव से बाहर उसका घर था। वो पानी भरने आई, सब लोग हंसी मजाक करे, वो चुप रहे। सब सखिया कहे ये तो बड़ी गुमसुम रहती है। एक ने मजाक किया, क्यों नहीं, अपने पति के साथ में हठोली करके आई होगी। उसकी हंसी उड़ाते, क्यों कि और सबका घर परिवार, पति और बेटे अच्छे हैं, उसी का जीवन खराब है। तो जो जिसका जीवन बुरा होता है उस पर और लोग ताने कसते हैं। एक सखी ने कहा, अरे बहन, सब तो चली गई, मैं ही अकेली पानी भरने के लिए रह गई, और तुम हो, बताओ तुम्हारा कैसे बीतता है। उसने आंखों में आंसू भर के कहा, बहन जो भाग्य में है उसको तो सहना है और बिताना है, भला भाग्य को कौन पलट देगा। भगवान पलटे तो भले पलट दे, अन्यथा इस जीवन के कर्म को तो भोगना है। ऐसे कह के आंखों से आंसू गिराई। तो सखी ने भी आंसू गिराया, उसके दुख में शामिल हुई। फिर थोड़ी देर कहा, अरे मैं तो यूं ही पूछ रही थी, छोड़ो छोड़ो, थोड़ा मुस्कुराओ ना। थोड़ी मुस्कुराई, आपस में हंसी मजाक किया। हंसी मजाक करके जब मुस्कुराई तब तक देखती है, अरे ये देखो ना, बोलता तो नहीं है, कुछ भी हो, कैसा भी कपड़ा पहना है, मलिन दशा है, लटपटा रहा है, लेकिन है तो जवान। बोले ये कौन है? बोले तुम्हारा खसम है। बोले हट, ऐसा क्यों कहती हो? सखी हंसने लगी। अरे बोले उस बूढ़े से तो अच्छा ही है। हे राम 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 राम, वो तो मजा करके पानी भर के घड़ा उठा के जाती जाती इशारा करती गई अपने बहाने में, अरे देख लो, यूं ही जिंदगी गुजार रही हो। ब्राह्मणी के मन में उस सखी की बात जच गई, मन पलट गया। देखो विधाता की चाल, माया की चाल। ब्राह्मणी ने झट उसको बुलाई, यहां आओ ना, पानी पियोगे? घड़े का शीतल जल लाई, हाथ मुंह धुलाया, पैर धुलाया, उसके कपड़े उतरवा दिए। बोले चलो हम घर पे दूसरा कपड़ा तुम्हें दे देंगे, ये मलिन वस्त्रों को छोड़ दो। उसने सोचा कि ये जो देवी है बड़ी सुशील है, बड़ी सरल है, और जो स्त्रियां थी उनसे तो ये अच्छी है, ये घृणा तो नहीं करती। शीतल जल पिया, हलक उसका शीतल हुआ, तो कुछ मुंह से बाणी निकलने लगी, आंखें उसकी सरल हुई। हाँ हाँ, ब्राह्मणी पानी भरी। बोले चलो, आओ आओ ना, चलो घर चलो, कुछ भोजन कर लोगे, मुझे लगता है तुम कई दिनों के भूखे हो। सदन ने सोचा ये ठीक समझती है, सरल है, प्रेमी है, चलो चल देते। धीरे धीरे पीछे पीछे घर गया। ब्राह्मण की बढ़िया धोती और कपड़े बनियान दे दी। सदन ने धोती और बनियान पहन लिया। अब ब्राह्मणी ने क्या किया, उसका आसन लगवा दिया, उसको भोजन बना के गरम गरम खिलाया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन तक भोजन कराया। सदन तंदुरुस्त हो गया, शरीर में जान आ गई है, उसकी हुलिया सब बदल दी है। अब तो सदन सुंदर दिखने लगा, नौजवान युवा था। ब्राह्मणी के मन में दिन प्रतिदिन कामना जगती गई, उत्तेजना जगती गई। उसके मन में नाना प्रकार के विचार आने लगा कि मेरे पतिदेव आज नहीं कल प्राण छोड़ देंगे, अल्पायु में चले जाएंगे, फिर मेरा कौन सहारा होगा, किसके सहारे जीवित रहेंगी, खेती कौन करेगा, मेरे जीवन का आधार कौन होगा। सोच सोच के निर्णय कहां पहुंचा, क्यों न इसे अपना संबंध जोड़ लूं, आखिर इससे अच्छा कौन मिलेगा, इसका भी कोई आगे पीछे नहीं है, चलो पूछती हूं। ए भैया, तुम कहां के रहने वाले हो? बोले काशी का। तुम्हारे माँ बाप हैं? हाँ। तुम घर क्यों छोड़ दिए? सारी यथा व्यथा उसने सब सुना दी। रोने लगा। ब्राह्मणी को दया आई, इस रोने के बहाने उसने उसका स्पर्श किया। बोले मत रो, जीवन में सबको दुख सुख मिलते हैं, मुझे भी दुख सुख मिला, तुम्हें भी मिला, चलो हिल मिलकर हम जीवन काट ले, मेरे घर में भी समस्या है।
कोई बात नहीं, रोटी खिलाई, पानी पिलाई। अब धीरे धीरे वार्तालाप हो गए, हिलन मिलन हो गया। अब सदन को इशारा करती है, ए शाम हो गई है, बाहर मत सो, ठंड लग जाएगी, आ जाओ अंदर। सदन ने कहा नहीं, मुझे भजन करना है। ऐसा कह के आंखों में आंसू भर के बद बद आंसू गिरा दिया। उसने कहा नहीं देवी, इतनी कृपा बहुत है, मुझे यही आश्रय दे दिया बहुत है। मैं अब स्वस्थ हो गया हूं, मैं कल चले जाऊंगा, भगवान के धाम तक जाना है, भगवान के मिलन करना है, मुझे एक जगह नहीं रहना है। ब्राह्मणी ने सोचा आया हुआ पक्षी हाथ से जा रहा, क्या करें। आहा हा हा। ब्राह्मणी ने अपनी तीर चला दिए, खबरदार तुम मेरे बुलाने से आए हो, मैं कहूं तब जाओगे, ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैंने तुम्हें तकलीफ दिया? नहीं। भोजन नहीं मिल रहा है। तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं। तुम तो बड़ी सीधी बड़ी सरल हो, तुम दयालु हो। बोले तो मेरी बात मानो, अंदर आ जाओ, ठंड लगेगी। अंदर ले गई, बिस्तर लगाया, अनुनय भी नहीं किया। सदन कांप उठा, हाथ जोड़ा, नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी मां के समान हो। ए बड़ा बावरा है, मूर्ख है, पागल है, ऐसी जिंदगी पाकर तू मेरी बात नहीं मानेगा। त्रिया चरित्रम दैवम न जानस पुरुषस्य भाग कुतो मनुष्य। हा गोविंद, सदन को क्या पता, और इस भाग्य और कर्म का क्या पता, कब क्या घट जाए, कहां घट जाए। आहा, ब्राह्मणी ने चाल चला। देखो मेरे साथ अगर तुमने योग नहीं किया, मेरी बात नहीं माना, तो जानते हो मैं अभी चिल्लाऊंगी और गांव वालों को जुटा लूंगी। सदन को मानो सर्प ने डस लिया, हलक से आवाज नहीं निकली, चुप हो गया, घिघी बद गई, कांपने सिसकने लगा, रोने लगा, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। चुप, हराम का खा लिया पी लिया, और जब मेरी बात मानने को कहां जाएगा, ये जिंदगी कहां बिताएगा, यहीं रह मेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होगा, और ज्यादा करेगा भागने की कोशिश तो याद रखना। सदन को बोली चल आजा। सदन इशारा कर कहता है, यानी कि ब्राह्मण देवता पति हैं, यदि मेरा गला काट दोगे तो भी मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। वो इशारे में कह रहा है, उसके गले बंद गए, सांस नहीं निकल रही, आवाज नहीं निकल रही, इशारे से कह रहा है मेरा गला कट जाए लेकिन ऐसा काम नहीं करूंगा। ब्राह्मणी ने क्या समझा कि पहले ब्राह्मण का गला काटो तब मैं ऐसा काम करूंगा। ब्राह्मणी उल्टा समझी, हंस कर मुस्कुरा कही, बोले चिंता मत कर, वो काम मैं अभी करे देती हूं। वो झट गई, तेज धार की गड़ास जो घास काटने की थी अपने को सबा दिया, और फंस जाऊंगी, मेरी नीति भी अब खत्म हो गई है। उसने बड़े जोर से रात्रि में चिल्ला, बचाओ 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 बचाओ। सारे गांव के लोग दौड़े हथियार ले लेके, घर को घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखे रक्त से रंजित अस्त्र पड़ा था और ब्राह्मण का गला कटा हुआ था। ब्राह्मणी त्रिया चरित्र करके बड़े विलाप करके रोने लगी, अरे इसने मेरे पति का गला काट दिया, मैंने तो इसे रखा, भोजन दिया, वस्त्र दिया, इसे पानी पिलाया, इस पे दया करी, इसने मेरे पति को मार दिया मुझसे जबरी करने के लिए। मैं ऐसा नहीं करी, इसने मेरे पति को मार कर मेरे साथ अत्याचार करता। हा राम, भला त्रिया की कौन नहीं मानेगा। सारे गांव वाले मिलकर सदन को दे दनादन और उसके ऊपर वज्रपात किया। इतनी मार पड़ी, इतनी मार पड़ी, पता नहीं कौन सा पाप किया था, भयंकर अपराध, जिसके कारण इतना दंड मिला। कथा बड़ी रोचक है, समय बहुत कम है, कोशिश करूंगा कि समय के भीतर 10 मिनट में कथा सुना दूंगा। महाराज जी को भी समय दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। मैं बड़ी स्पीड में कथा कह रहा हूं, बड़ी तेजी से। यदि रोचक है, विस्तृत कथा है, सत्संग भरा हुआ है, लेकिन संक्षिप्त करना पड़ता है। हाँ गोविंद, ब्राह्मणी अपनी माया रची, सवेरा हुआ, इंतजार हुआ, अधमरे सदन को खड़ा कर दिया गया और राजा को बुलाया गया। राजा ने बोला, बोल तूने ऐसा कर्म किया है, सदन को इतनी मार पड़ी है कि न सिर हिला सकता है। वाह माया के काम हुआ। सदन ने न सिर हिल रहा है, न हाथ हिल रहा है, न जबान से हलक से जबान निकल रही है, वो बेचारा बोल भी नहीं पाया। रात भर मार पड़ी है। राम
सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुटबंसी वाले की। हाँ गोविंद, सदन को इतनी मार पड़ी, आपको व्याख्यान बताए कि उसकी हालत खराब है, हलक से जबान नहीं निकली। राजा पूछते गया, वो जब पूछे तो वो आंख नीचे बंद करके भगवान को याद करे कि भगवान अब मैं क्या उत्तर दूंगा, हे विधाता अब तू ही उत्तर दे, हे शालिग्राम अब तू ही उत्तर दे, हे मेरे नाथ तू ही उत्तर दे, मैं निरपराध हूं। हाँ गोविंद, राजा ने जब उसको आंख बंद करते हुए देखा तो 4 मंत्रियों से पूछा कि ये इसका इशारा क्या है। बोले महाराज ये पापी है, जात का सदन कसाई है, ये बनारस से भागा हुआ है, पाखंड करके इसने शालिग्राम रखा है और ब्राह्मणी के घर जाके कपड़ा उतार के धोती पहन लिया है। ये बड़ा भारी छलिया है, ये ब्राह्मण के वेश में उस ब्राह्मण की हत्या करके उस ब्राह्मणी को रखना चाहता था। ये निर्विरोध सत्य है महाराज, आप इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं, इसकी जाति ही बता रही है कि पापी है महाराज, इसे तो मार ही देना चाहिए। महाराज ने कहा नहीं नहीं, ये बोल नहीं रहा है, इसका निर्णय नहीं, इसलिए मारेंगे नहीं, लेकिन जिन हाथों से इसने अपराध किया है इसके भुजाएं काट दो। हा हा, सदन की दोनों भुजाएं जल्लाद को बुलाकर कटवा दी गई। सदन की जब भुजाएं कटी तो बेहाल पंछी के कटे हुए पंख की तरह तड़फड़ाने लगा। कुछ नहीं, केवल हा नाथ, हा दीनानाथ, मुझे बचाओ बचाओ। बचाएं क्या, तो भुजाएं कट गई। इधर भुजाएं कटी, उधर भगवान बैकुंठनाथ तड़फड़ा रहे हैं। लक्ष्मी कही क्या हुआ? बोले मेरे भगत के साथ बड़ा भयंकर अपराध हुआ। उधर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान तड़फड़ाने लगे, मूर्ति डगमगाने लगी। रात्रि का समय था, भगवान तहस नहस हो गए, सारे उपादान गिरने लगे, सब कुछ बड़ा उल्टा पुल्टा होने लगा। भगवान जगन्नाथ ने पुजारियों को चटकना मारा, राजा को, प्रताप रुद्र को, राजा को जो है चटकना दिया। ए उठ जा, मेरे धाम को आता हुआ, एक 2 भुजाओं का कटा हुआ एक मेरा भक्त है, वो धूल धूसरित होकर तड़प रहा है, जैसे बेहाल पंछी के पंख कट जाए और धूल से धूसरित हुआ पक्षी केवल अपने होठों को फड़फड़ाता हुआ केवल तड़पता हुआ जी रहा है। मेरे भक्त को ले आ। स्वप्न में सारा दृश्य प्रपंच दिखा दिया, उस भक्त का नाम बता दिया और सबको एक साथ स्वप्न दिया भगवान ने। सारे ब्राह्मण उठे अपने अपने घरों में, सब एक ही चर्चा कर रहे हैं। वो उनके पास जाता, बोले मुझे स्वप्न आया, वो कहे मुझे स्वप्न आया, वो कहे मुझे स्वप्न आया। राजा और रानी उठे, बोले मुझे स्वप्न आया। रानी राजा सब आए मंदिर में, बोले सब अस्त व्यस्त हो गया है सब मामला। बोले भगवान ने मुझे स्वप्न दिया। स्वप्न सत्य होने के नाते सब लोग चल दिए, डोली बनाए, रास्ता तय करते हुए भगवान की इस घटना को लेकर रात्रि के सब चल दिए। इधर सदन को छोड़ दिया गया। सदन जंगलों में भटकता गिरता तड़फड़ाता लहूलुहान है, प्राण पखेरु निकल नहीं रहे, बाकी कोई दुर्गति बाकी नहीं। हाँ गोविंद, ब्राह्मणों पूछते 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 उसी रास्ते उसी गांव में आए। गांव वाले कहने लगे हाँ हाँ भाई, एक घटना घटी है, उस घटना की खबर हमारे क्षेत्र तक आई है। वो आदमी कहाँ है, कैसा है, हमें पता नहीं, पर घटना जरूर घटी है, ये हमको समाचार आया है। सब लोग ढूंढते ढूंढते रास्ते में जा रहे थे, देखा तो रास्ते में बेहाल 2 भुजाओं से कटा हुआ सदन पड़ा था। मानो सबके हृदय की आवाहना एक ही कह दी, हो न हो यही भगत है। उसे ले लिया, उठाकर पालकी में बिठाया और जगन्नाथपुरी की तरफ चल दिए। बेहाल सूखे प्राणों वाला सदन जगन्नाथपुरी में पहुंचा, भगवान के मंदिर में, और वहां प्रांगण में सदन को एकदम लिटा दिया गया। सदन अपलक आंखें खोला भगवान के धाम में, मानो भगवान की ज्योति और किरण और सदन के जो है शरीर में प्रवेश हो गई। सदन के अंदर जान आ गई, स्फुरना आ गई, सदन पुलकित हो गया है। भुजाओं के जो घाव थे लहू लुहान वो सूख गए हैं, मानो उसका दर्द जाता रहा है। भगवान बड़ी कृपा बरसाए हैं। आरती का समय हुआ है, सब लोग आरती कर रहे हैं। सदन को भगवान के सामने खड़ा किया गया है, मानो भगवान के आंसू गिर रहे हैं और वो भगवान कारुणिक होकर सदन को देख रहे हैं, मेरा भक्त मुझसे कब मिलेगा। बड़ी गजब की लीला हुई भगवान के धाम में। हुआ क्या, पुजारियों ने पूजा की, आरती की, कीर्तन किया,
झूम झूम के वहां सारे भक्त इकट्ठे हुए, सारे पुरी की नगरी के लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए इस घटना के कारण, और सदन को वहां प्रांगण में बैठाया गया है। सदन बैठा है, अपलक भगवान को निहार रहा है कि हे भगवान, आखिर में तू जैसा भी है बड़ा दयालु है, अपने धाम तक मुझे खींच ही लाया। तेरे दर्शन करके मैं निहाल हो गया हूं, मैं जीवन और जन्म के सारे दुखों को भूल गया। ऐसे कह के खूब कीर्तन भजन में हलक से उसके जय जयकार निकलने लगी। एक साथ सब लोगों ने कहा, बोलो जगन्नाथ भगवान की। जैसे ही जयकार के ऊपर हाथ उठे, ऐसे सदन के मन में भुजाएं उठाने की मन में हुई, उसने भी भुजाएं उठाने की ऐसे विचार किया, फट उसके दो भुजाएं आ गई। बोलो भक्त और भगवान की। आज सदन के दो भुजाएं पुनः आ गई। चमत्कार देख के हाहाकार मच गया पुरी में, और आज सदन को भगत सदन के नाम से सब जानने लगे। भगवान के इस चमत्कार से उस सदन भक्त की चारों तरफ महिमा बढ़ने लगी। अब तो सदन महाराज, सदन महाराज, अब वो कसाई नहीं, सदन महाराज, सदन महाराज, सतगुरुदेव सदन महाराज। भगवत कृपा हुई सदन के ऊपर। भगवान सदन से मिले, सदन से भगवान की अंतरंग वार्ता हुई। सदन पूछ रहा है, प्रभु मेरे नाथ, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे करुणालय वरुणालय, हे भक्तों के एकमात्र सहारे, हे शरणागत के शरण्य, सच सच बताओ, आपको पाकर मैं निहाल हो गया, मेरा जन्म निहाल हो गया। मैं इस जन्म में आपकी कोई तपस्या पूजा नहीं किया, फिर भी आप मुझे दर्शन दिए, आप मुझसे मिले, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य। पर यह बताओ कि मैं इतना बड़ा दंड क्यों भोगा, मैं निरपराध था। भगवान सदन को बिठाकर पास में सदन की सारी व्यथा, जन्म जन्मांतर की कथाएं सदन की कहना शुरू कर दिए। कौन? भगवान भक्त की कथा कहते हैं। क्या हे सदन, तू किस जन्म से, कहां से नाम जप करके, साधन करके, भजन करके, इतर योनियों से, नीच योनियों से, चारों वर्णों में ब्राह्मण बना, और ब्राह्मण बन के तू मेरी गति की तरफ आया। ऐसे ऐसे विशिष्ट साधन किए, लेकिन थोड़ी सी गलती से उस गैया जब आ रही थी, हम तुझे देख रहे थे सदन बैकुंठ से। भक्त और भगवान का एकत्व होता है, भक्त भगवान को देखे सुने न देखे, लेकिन सदा भगवान भक्तों के हर क्रिया को, हर दर्द को, हर दुख को, हर पल को, हर क्षण को भगवान देखते हैं। भगवान सारी बात बता रहे हैं और कहते रहे, मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत तड़पता था, तू कब मुझसे मिलेगा, लेकिन तेरे इस धर्म की परीक्षा हुई, और इस धर्म की परीक्षा में तू फेल हो गया। तू अपने कल्याण और मोक्ष की गति की चिंता किया, लेकिन धर्मारूढ़ पुरुष वही अच्छा है जो अपने धर्म की बात छोड़कर अपने कल्याण को किनारे करके सर्वभूत हिते रता ते प्राप्नुवन्ति मामेव, जो दूसरे प्राणियों का हित करता है, मानो उसकी परीक्षा सिद्ध हो जाती है। दूसरे के हित में अपना जीवन लगा दो, मानो तुम्हारी भक्ति सफल, तुम्हारा साधन सफल, तुम्हारी तपस्या सफल, तुम्हारा जीवन सफल है, मानव योनि सफल हो जाए। है गोविंद। सदन को भगवान कहने लगे पूर्व की घटना, तू जब तेरा मोक्ष का समय आया, अंतिम समय था, अंतिम समय घड़ी मिलन की थी, मैं भी तैयार था, तू भी तैयार था। उसी समय कसाई से छूटकर गैया तेरी कुटिया में आई, धर्म की परीक्षा हुई, लेकिन तूने उस गैया की तरफ हाथ बढ़ा दिया। गैया ने देखा कि ब्राह्मण इस हाथों से मेरी रक्षा करे, पर इस हाथों से मेरा वध करवा रहा है, कसाई को आज्ञा दे रहा है। बस इतना सा अपराध तेरी भुजाओं के कटने का था, और कसाई का दर्शन तूने उस मुहूर्त में किया, इसलिए तू कसाई की योनि में चले गया। कसाई का साथ दिया, इसलिए तेरी भुजाएं कटी, कसाई के कर्म करने पड़े। तेरी इच्छा नहीं थी, मैं जानता था, इसलिए मैं तेरे को जगाने के लिए, भक्ति तेरी बढ़ाने के लिए, तुझसे मिलने के लिए मैं गंगा के किनारे शालिग्राम रूप से मिला, और मैं उस ब्राह्मण के द्वारा, उस संत के द्वारा तुझे दीक्षा शिक्षा दिलवाकर, उपदेश दिलवाकर तुझे मैंने रास्ता बदला। और जब तू आया तो तेरे ये भयंकर अपराध, ये तो कर्म भोगने ही थे। तू उसी जगह पहुंचा जिस जगह पर उस गैया ने जन्म लिया था। कौन? वो ब्राह्मणी वही गैया है जिसको तूने अपनी कुटिया से निकाला था। और वह जो ब्राह्मण था, तेरे पुण्य के समय, शुभ मुहूर्त के समय उस कसाई ने तेरा दर्शन किया, तुझे प्रणाम किया, तो वो ब्राह्मण की योनि में आ गया। लेकिन कसाई था,
उसने गैया की हत्या किया था, इसलिए रोगों से पीड़ित होकर उस ब्राह्मण योनि को उस नष्ट भ्रष्ट किया। और उस गैया ने जो ब्राह्मणी बनी, तेरी इस भुजाओं के कटने का कारण बनी, क्योंकि तू भुजाओं के द्वारा उसको निर्देश दिया था कसाई को, और कसाई गैया का गला काटी, इसलिए उस गैया ने भी अपने पति का गला काट दी। कोई किसी का कुछ भी नहीं करता है, सब अपने अपने कर्मों के दंड ही भोगते हैं। भले हम किसी को अपराध लगाएं, लेकिन नहीं, किसी को कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता इस सृष्टि में, सब अपने अपने कर्म का दंड भोगते हैं। को काहू के सुख दुख कर दाता, निज कर्म कृत सब भोगहिताता। निर्मल जन मन तो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सरल स्वभावन मन कुटिला,